गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें 5 यूनिट हैं। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4 और यूनिट 5, यानी कि आपके पास में इसमें भी आपके पास में 5 यूनिट हैं। टोटल आपके पास में 10 क्वेश्चन हैं और 10 में से हमें यूनिट वाइज पर यूनिट में हमें एक क्वेश्चन करते हुए टोटल 5 क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेकेंड यूनिट है एल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड इपोक्साइड। ठीक है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्कोहल। आज का टॉपिक आपके पास में क्या है? एल्कोहल है। एल्कोहल सबसे पहले एल्कोहल की बात करते हैं तो एल्कोहल में आपके पास में जो एल्कोहल है यानी कि ROH को एल्कोहल कहा जाता है। ठीक है। अब आपके पास में एल्कोहल में जो आपके पास में OH समूह है, OH समूह के आधार पर एल्कोहल को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि आपके पास में OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल को 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और आपके पास में पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। यानी आपके पास में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। यहाँ के पास में OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में OH समूह की संख्या 1 होती है। डाईहाइड्रिक एल्कोहल में OH समूह की संख्या 2 होती है। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में OH समूह की संख्या आपके पास में 3 होती हैं और पॉली आपके पास में हाइड्रिक एल्कोहल है, उसमें एल्कोहल की आपके पास में जो OH समूह हैं उनकी संख्या आपके पास में 3 से अधिक होती है। ठीक है। आपके पास में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का हम एग्जांपल का बात करें, मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, जो भी आपके पास में एल्केन है उनके साथ में कोई भी OH समूह ऐड हो जाए एक, उसे हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यानी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में जो OH समूह की संख्या है वो 1 होती है। मैथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल। दूसरा आता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल में OH समूह की संख्या 2 होती है। जैसे आपके पास में एथिलीन ग्लाइकोल है, CH2OH, CH2OH, यानी आपके पास में एथेन 1,2 डाईऑल, वो आपके पास में डाईहाइड्रिक एल्कोहल का आपके पास में एग्जाम्पल है। एथिलीन ग्लाइकोल, CH2OH, CH2OH। फिर आपके पास में ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, वे एल्कोहल जिसमें आपके पास में OH समूह की संख्या 3 होती है। ठीक है। जैसे आपके पास में ग्लिसरॉल है। ठीक है। फिर आपके पास में पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, यानी वे एल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या आपके पास में 3 से अधिक होती है। जैसे आपके पास में सार्बिटोल। ठीक है। यहाँ के पास में सार्बिटोल है। सार्बिटोल में आपके पास में OH समूह की संख्या आपके पास कितनी होती है? 6 होती है। वो आपके पास में क्या है? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है। अब देखो आपके पास में इन सभी का आपके पास में एल्कोहल की बात हो गई कि आपके पास में कोई भी आपके पास में कार्बन श्रृंखला है, उस कार्बन श्रृंखला में आपके पास में OH समूह प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं एल्कोहल। ठीक है। एल्कोहल आपके पास में जो OH समूह है, OH समूह के पास में अनुलग्न और पूर्वलग्न यानी आपके पास में प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों के रूप में काम में ले सकते हैं। यानी आपके पास में OH समूह के पास में यदि पूर्वलग्न के रूप में होता है इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सो, और यदि आपके पास में अनुलग्न के रूप में होता है तो आपके पास में होता है ऑल। ठीक है। आगे है अल्कोहल को
OH समूह की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। यानी आपके पास में OH समूह की संख्या के आधार पर जो आपके पास में एल्कोहल हैं उन्हें चार भागों में डिवाइड किया गया है। और चार भाग आपके पास में कौन कौन से हैं? पहला आपके पास में है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। और तीसरा है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। और चौथा के पास में है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, चारों को नोट करो आप। पहला है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। वे एल्कोहल जिनमें OH समूह की संख्या, वे एल्कोहल जिनमें OH समूह की संख्या, OH समूह की संख्या एक होती है, जिनमें OH समूह की संख्या एक होती है, जिनमें OH समूह की संख्या एक होती है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। मोनो यानी एक, जिसमें आपके पास में OH समूह की संख्या एक होती है। इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपके पास में CH3CH2OH है, यानी आपके पास में एथेनॉल है, या इसको हम एथिल अल्कोहल भी कह सकते हैं, सामान्य नाम इसका एथिल अल्कोहल है। CH3OH मैथिल अल्कोहल। CH3CH2OH एन प्रोपिल अल्कोहल, यानी कि जिनमें आपके पास में OH समूह की संख्या एक होती है, जिनमें OH समूह की संख्या एक होती है, उन्हें हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, यानी आपके पास में वे एल्केन जिसमें आपके पास में OH समूह प्रेजेंट होता है वो आपके पास में एल्कोहल कहलाते हैं, जैसे मैथेनॉल है, एथेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, पेंटेनॉल है, हेक्सेनॉल है। ठीक है, दूसरा आता है आपके पास में डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल वे अल्कोहल जिनमें
OH समूह की संख्या 2 होती है उन्हें हम कहते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। वे एल्कोहल जिनमें OH समूह है, OH ग्रुप की संख्या 2 होती है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, CH2OH, यानी जिनमें आपके पास में अल्कोहल की संख्या आपके पास में 2 हो उन्हें हम कहते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। इसको हम कहते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। इसका सामान्य नाम आपके पास में क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल है। या आपके पास में एथेन 1,2 डाईऑल और प्रोपेन 1,3 डाईऑल। ठीक है, वे अल्कोहल जिनमें OH समूह की संख्या 2 होती है उन्हें हम कहते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, इनको आप नोट करो। फिर हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और फिर पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल देखते हैं। अल्कोहल को OH समूह की संख्या के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। मोनो यानी आपके पास में मोनोहाइड्रिक यानी आपके पास में 1 OH हो, डाईहाइड्रिक में 2 OH हो, ट्राईहाइड्रिक में 3 OH हो और पॉलीहाइड्रिक में आपके पास में 3 से अधिक हो। ठीक है, तो हमने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल देख लिया है जिसमें आपके पास में केवल 1 OH होगा, या आपके पास में केवल 1 OH में प्रेजेंट होता है। डाईहाइड्रिक एल्कोहल में आपके पास में कम से कम 2 OH में प्रेजेंट होते हैं, जिसका सबसे मुख्य एग्जाम्पल एथिलीन ग्लाइकोल है, एथिलीन ग्लाइकोल, जिसका हम IPSC नेम एथेन 1,2 डाईऑल कहते हैं। ठीक है, फिर आपके पास में प्रोपेन 1,3 डाईऑल। दूसरा है तीसरा है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल वे एल्कोहल जिनमें OH समूह की संख्या, OH समूह की संख्या 3 होती है, OH समूह की संख्या 3 होती है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। यानी वे एल्कोहल जिनमें OH समूह की संख्या 3 होती है उन्हें हम कहते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। इसके एग्जाम्पल की बात करें हम,
CH2OH, CHOH और CH2OH। इसका सामान्य नाम है, इसके सामान्य नाम की बात करें तो सामान्य नाम इसका होता है ग्लिसरॉल। सामान्य नाम इसका पास में ग्लिसरॉल है, ठीक है। और इसका आईपीसी नेम बात करें तो आपके पास में होगा प्रोपेन, वन टू थ्री ट्राईऑल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, ठीक है। यानी वे अल्कोहल जिनमें OH समूह की संख्या 3 होती है उन्हें हम कहते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। चौथा आपके पास में है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉली यानी अनेक, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल वे अल्कोहल जिनमें OH समूह की संख्या, जिनमें OH समूह की संख्या, OH समूह की संख्या 3 से अधिक होती है जिनमें OH समूह की संख्या 3 से अधिक होती है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें CH2OH, CHOH, 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 CH2OH। इसको हम कहते हैं, इसका सामान्य नाम है सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल, जिसका निर्माण सॉर्बिटॉल का निर्माण होता है ग्लूकोज के आपके पास में ग्लूकोज का आपके पास में कंसनट्रेट HNO3 के प्रेजेंस में, आपके पास में ग्लूकोज की अभिक्रिया कंसनट्रेट HNO3 के प्रेजेंस में करते हैं तो आपके पास में यानी उसका रिडक्शन होता है ग्लूकोज का, और ग्लूकोज का रिडक्शन होने पर आपके पास में क्या बनता है, आपके पास में सॉर्बिटॉल बनता है। आगे देखो यानी आपके पास में ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, इसका हम आईपीसी नेम लिख सकते हैं। आईपीसी नेम लिखें हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्सा, हेक्साओल, हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्साओल, ठीक है। ये आपके पास में ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हो गए हैं। इसमें आपके पास में संख्या कितनी होती है, 3 होती है, इसमें 3 से अधिक होती है। जैसे आपके पास में सॉर्बिटॉल है, तो सॉर्बिटॉल का निर्माण आपके पास में ग्लूकोज से होता है। ग्लूकोज का हम अपचयन करते हैं, तो अपचयन करने पर आपके पास में जो 1 नंबर पे आपके पास में CHO समूह है, एल्डिहाइड समूह है, वो आपके पास में अपचयित होकर आपके पास में क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है, ठीक है। अब आगे आपके पास में जो आपके पास में कार्बन श्रृंखला है उसमें आपके पास में OH समूह की स्थिति के आधार पर हम अल्कोहल को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इसको नोट करो।
दूसरा है OH समूह की स्थिति के आधार पर, OH समूह की स्थिति के आधार पर, OH समूह की स्थिति के आधार पर, OH समूह की स्थिति के आधार पर अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं देखो। OH समूह की स्थिति के आधार पर, क्योंकि पास में OH समूह कहाँ प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। अगर आपके पास में ROH समूह प्रेजेंट है, RCH2OH, इसको आप कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। यानी आपके पास में जो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आपके पास में एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरा आपके पास में ROH, इसको हम कहते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। और तीसरा आपके पास में R और ये OH, इसको हम कहते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। यानी कि आपके पास में जो OH समूह की स्थिति है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन आपके पास में, इस कार्बन के साथ में एक एल्किल समूह है, 2 आपके पास में हाइड्रोजन है, तो आपके पास में एक आपके पास में एल्किल समूह प्रेजेंट होने के कारण इस R का मीन्स आपके पास में या तो मैथिल या आपके पास में एथिल प्रोपिल, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पे जो R है वो आपके पास में एक है। इस कार्बन से जो OH जुड़ा हुआ है उसके साथ में आपके पास में 2 R प्रेजेंट होने के कारण इसे हम कहते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। और आपके पास में यहाँ पे 3 R प्रेजेंट होने के कारण इसे कहते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। यानी आपके पास में जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है वह कार्बन कितने एल्किल समूह से जुड़ा होता है, उसी के आधार पर हम अल्कोहल को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री में आपके पास में एग्जांपल आपके पास में CH3, CH2OH, ये आपके पास में कार्बन है एक मैथिल समूह से जुड़ा हुआ है। 2 डिग्री की बात करें CH3OH, ये कार्बन आपके पास में 2 मैथिल समूह से जुड़ा हुआ है। इसमें आपके पास में CH3OH, इसमें आपके पास में जो एल्किल समूह आपके पास में जो कार्बन है वो 3 एल्किल समूह से जुड़ा होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। तो आपके पास में इसका नोट कर लो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को। आगे के पास में है IUPAC नोमेनक्लेचर। यहाँ के पास में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल हो गया है। IUPAC नोमेनक्लेचर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का IUPAC नामकरण। अल्कोहल में आपके पास में जो अनुलग्न है, सफिक्स है, वो आपके पास में होता है ऑल।
ठीक है, अब बात करते हैं आपके पास में आईपीसी नेम की। हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास में पहला एग्जांपल है CH3OH। इसमें एक कार्बन है, यानी प्रोपेन प्लस ऑल ओ मैथेन प्लस ऑल, इसका नाम क्या जाएगा? मैथेनॉल। मैथेनॉल। अगर आपके पास में ये ऐसे होता CH3CH2OH, इसका आईपीएसी नेम क्या होगा? एथेनिल, एथेनॉल। CH3CH2OH, इसका नाम होगा प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। आपके पास में इस प्रकार लंबी श्रृंखला चलती रहेगी। CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसे हम कहते हैं ब्यूटेनॉल। ब्यूटेन प्लस ऑल ब्यूटेनॉल। ठीक है। फिर आपके पास में यदि ऐसे हो CH3 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 CH2 और यहाँ पे हम लगा दें OH को, CH2 CH3। इसके आईपीसी नेम हमें लिखना हो तो सबसे पहले हम लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लेंगे। ये आपके पास में लंबी कार्बन श्रृंखला है। फिर हम नंबरिंग दे देंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पे आपके पास में मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो हम लिखेंगे 2,3 डाई मिथाइल और 2,3 डाई मिथाइल पेंटेनॉल। पेंटेनॉल 2,3 डाई मिथाइल पेंटेनॉल। ठीक है। अगर आपके पास में ये वाला हो CH2OH, इसका हम आईपीसी नेम लिखें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो आपके पास में 2,2,3,3 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल। ये आपके पास में कार्बन श्रृंखला है मिथाइल और 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल ये इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। ठीक है। हम और भी एग्जांपल देखें, इनको नोट करो आप। CH3 ये हो, इसका आईपीसी नेम क्या होगा? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का हम चयन कर लेंगे और 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। आपके पास में 2 नंबर पे, 3 नंबर पे और 5 नंबर पे 2,2,3,3,5,5 हेक्सा मिथाइल और हेक्सेनॉल। हेक्सेनॉल ये इसका आईपीसी नेम होगा। इनको नोट करो। फिर और एग्जांपल देखते हैं।
और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। CH3, CH2, CH2, CH3, OH। सबसे पहले आपके पास में लंबी कार्बन श्रृंखला, ये अपन इसमें ये लंबी कार्बन श्रृंखला ले लेंगे और 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। अब आपके पास में कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 पर आपके पास में एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आपके पास में 5 मिथाइल, 5 इथाइल और 2, 3, 3, 5 टेट्रा मिथाइल और हेप्टेनॉल, हेप्टेनॉल, ये इसका आईपीसी नेम होगा। 5 इथाइल, आपके पास में 5 नंबर के पास में क्या है, इथाइल है, 5 इथाइल। फिर आपके पास में 2 नंबर पे 3, 3, 2, 2, 3, 3, 5 टेट्रा मिथाइल, 4 के पास में मिथाइल समूह है, टेट्रा मिथाइल हेप्टेनॉल। ठीक है, हम और एग्जांपल देखें। ये आपके पास में हो तो इसका आईपीसी नेम क्या होगा, देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो इसका आईपीसी नेम लिखें तो 2,2 डाई इथाइल, 2,2 डाई इथाइल, 2,2 डाई इथाइल और ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 1-ऑल या ब्यूटेनॉल। 1 नंबर पे कार्बन है तो ब्यूटेनॉल भी हो जाएगा या कोई पास में ब्यूटेन 1-ऑल भी कर सकते हैं। 2,2 डाई इथाइल ब्यूटेनॉल। और भी एग्जांपल देखें हम। इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देखते हैं तो आपके पास में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। अब इसमें आपके पास में इसका आईपीसी नेम होगा 3,3, 3,3, 3,3,6 ट्राई इथाइल, 3,3,6 ट्राई इथाइल और 1,1,5 ट्राई मिथाइल हेप्टे। और अगर पास में 7 कार्बन है तो हेप्टेनॉल या हेप्टेन 1-ऑल हेप्टेनॉल। ठीक है, 3,3 आपके पास में 3 नंबर आपके पास में 2 एथिल समूह है, एक एथिल आपके पास में 7 नंबर पे है, वो 6 नंबर, रुको सॉरी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपके पास में इसका आपके पास में 3,3 डाई इथाइल, 3,3 डाई इथाइल 1,1 और 1,1,5 टेट्रा मिथाइल हेप्टेनॉल। आपके पास में एक CH3 ये है, एक CH3 ये है, एक CH3 ये है, 4 CH3 है, 1,1,5,5 टेट्रा मिथाइल हेप्टेनॉल। आपके पास में 7 कार्बन है, हेप्टेनॉल हो जाता है। इन सबको नोट करो आप।
3 डाईइथाइल 1155 टेट्रा मिथाइल हेप्टेनॉल। और भी हम आईपीसी नेम लिखें, या आपके पास में 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री अल्कोहल है। ये जो आपके पास में अल्कोहल है 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो आपके पास में देखो इस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है। यह कार्बन आपके पास में 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से जुड़ी हुई है। आपके पास में कैसा है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। यह 3 डिग्री अल्कोहल नहीं है, कौन सा है, 1 डिग्री अल्कोहल है। इसका हम आईपीसी नेम लिखे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 2,2 डाईमिथाइल, 2,2 डाईमिथाइल और प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 ऑल या 1 प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं या प्रोपेन 1 ऑल भी कह सकते हैं या प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं। अगर आपके पास में ये वाला कार्बन हो CH3 CH3 CH2 CH3 OH, इसकी बात करते हैं तो आपके पास में ये वाला जो कार्बन है, यह कार्बन आपके पास में 1, 2 और 3 एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है। ये आपके पास में एक लंबी श्रृंखला होगी और 1, 2, 3 और ये 4, इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, ये इसका आईपीसी नेम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, ये आपके पास में इसको हम कह देंगे 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल कह देंगे और इसका आईपीसी नेम हो गया आपके पास में 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। और देखते हैं CH3 OH CH2 CH3 इसकी बात करें तो आपके पास में ये OH समूह आपके पास में इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक मैथिल समूह आपके पास में ये है, एक आपके पास में मैथिल समूह ये है। तो आपके पास में कैसा है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। इसके आईपीसी नेम की बात करें तो आपके पास में क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 पेंटेन 3 ऑल, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, पेंटेन 3 ऑल। तो के पास में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल का भी हमने एग्जाम्पल लेते हुए आईपीसी नेम लिखा है, तो इसको नोट करो। ठीक है, ये आपके पास में अल्कोहल था, अल्कोहल फिनोल ईथर इपोक्साइड, ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट है, जिसमें हमें अल्कोहल आपके पास में अल्कोहल का आपके पास में कितने प्रकार होते हैं, यानी आपके पास में OH समूह के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर हमने जो अल्कोहल है वो 4 प्रकार के देखे, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलोहाइड्रिक। OH समूह की स्थिति के आधार पर अल्कोहल को हमने 3 प्रकार देखा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, इसी के साथ में फिर हमने इनका आईपीसी नोमेनक्लेचर पढ़ा कि आपके पास में जो अल्कोहल है, अल्कोहल को अनुलग्न के रूप में, सफिक्स के रूप में हम क्या लिखते हैं, ओल लेते हैं, ओल, OL।
अल्कोहल, ठीक है। यानी प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ठीक है। फिर आपके पास में हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल है, उस पर हमने काम लिया है, ठीक है। और आपके पास में इनके सामान्य नाम है, यानी सामान्य नाम हमें केवल नॉर्मल वे में आपके पास में इनके आईपीएसी नेम आपके पास में अंत में हमें क्या लगाना है, ऑल लगाना है कि आपके पास में ब्यूटेनॉल है, पेंटेनॉल है, हेक्सेनॉल है। अब आगे आता है आपके पास में कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किस प्रकार बनाए जाते हैं, यानी आपके पास में बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं, किस प्रकार बनाए जाते हैं, यानी कि इनके आपके पास में बनाने के मेथड पढ़ेंगे, फिर आपके पास में इनके रासायनिक, इनके भौतिक गुण पढ़ेंगे अल्कोहल के, और फिर आपके पास में इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी जाएगी कि अल्कोहल किसके साथ में क्या रिएक्शन करता है, ठीक है। अब आगे के पास में अल्कोहल बनाने की विधियां हैं या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधियों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।